भाई, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटॉप स्टडी पर आपको स्वागत तो है ही। और अगर आप 10वीं में हो तो इस क्वेश्चन को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। देख, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछे गए हैं। भाई, ये क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए तो मान लेते हो जाएगा पेपर में नुकसान। तो ये क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले 3-4 साल में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बोलकर भी इन्हें छोड़ने की गलती मत करना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करो। या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करो या तो विलोपन विधि से हल करो। हल करने का एक जबरदस्त तरीका है मेरे पास में, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखो, एग्जामिनर इसको प्रतिस्थापन विधि से पूछ सकता है और विलोपन से भी। अगर आपने जो है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि नहीं सीखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके हमारी वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है वो बड़ा ही जबरदस्त है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसको करने के हमको हल करना है, यानी कि एक्स और वाई के मान हमें निकालने हैं। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो, जो पहली समीकरण है इसको, या फर्स्ट समीकरण है, मेरा कितनी हो गई दूसरी। तो जो पहली समीकरण है मैं इसको लिख सकता हूँ वैसे, 1/x 3 की गुणा करके। क्योंकि जो ये 3 है, 3 का गुणा करेगा वो ऊपर गुणा करेगा मेरे भाई। और ये 3 ऊपर गुणा करेगा, जब ये 3 ऊपर गुणा करेगा तो 3 एकम 3 और बटे में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये 1/x है, और जो 3 है उसे हम फिर भी नहीं लिख सके, यानी कि जो ये संख्या है 3/x, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में 2/y है। जो प्लस है तो प्लस रख दो, माइनस है तो माइनस रख दो। जो 2/y है तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 1/y। क्योंकि जो दो ये दो है ये भी ऊपर गुणा करेगा, 2 एकम 2 और बटे में कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब बराबर में कितने रखना है, 11 रखने हैं। अब हमें क्या करना है, हमको अपनी तरफ से मान लेना है। क्या मानना है कि माना माना 1/जो x है वो क्या है, u है। तथा जो 1/y है वो क्या है, वो v है। कब मानना है, देखो मानने की भी कंडीशन होती है। जब जो यहाँ पर भी 1/में x ही हो, और यहाँ पर भी जो कर y है, यहाँ x है और यहाँ भी x ही होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ भी y ही होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ में गुणा में कुछ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में यहाँ पर गुणा में दे दो कुछ, एक्स के साथ में कोई दिक्कत नहीं है। तो कर यहाँ मान लो 3/2 होता, तुम क्या कर देते, इस 3 के बटे में 2 को अलग कर देते, बस फिर भी 1/, ये 2 फिर भी गुणा करता नहीं चलिए साइड में। तो ऐसा करना है, जो भी यहाँ बटे में रखा हुआ वो सभी 3 के साथ में अलग कर लेना है। ठीक है। मतलब टाइप अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, जो समझने की कोशिश करो, टाइप क्या हो जाएगा, टाइप ऐसा हो जाएगा, जो कर 1/x है और यहाँ mx और nx, और m/में nx टाइप। m और n क्या है, अचर संख्या है। तो मैं क्या करना है, n/में n को लग करके गुणा 1/x लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार तो मान लो यहाँ पर क्या है, mn तो n यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लो कुछ o o/में px मान लो। px क्या है, अचर है यहाँ पर। तो जो op क्या है, अचर संख्या है, तो o/p लिखा है गुणा 1/, इसे y मान लूंगा y। तो इसे क्या कर देंगे, 1/y लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये पूरा पैटर्न बन जाएगा यहाँ से। तो जब भी ऐसे इस प्रकार की संख्या हो, उसे अलग करके इस प्रकार लिख दो। बहुत ही आसान सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा आपका, और आपको जो है समझने में भी बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो जब मैंने इसको 1/y को क्या मान लिया, v मान लिया, और 1/x को क्या मान लिया, u मान लिया अपनी तरफ से मान लिया। अब इसको उठा करके इसमें रख दो। 1/x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, u रख सकता हूँ। तो 3 और गुणा 1/x की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, u। तो ये हो गया। फिर प्लस 2 गुणा 1/y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, v रख सकता हूँ। 2v बराबर में कितना, 11। ये हमारे कौन सी समीकरण थी, पहली समीकरण थी। तो पहली समीकरण हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब दूसरी समीकरण भी नहीं बनानी। दूसरी समीकरण को क्या लिख सकते हैं, अब लिख दो यहाँ, 4 गुणा 1/x, माइनस है तो माइनस 5 गुणा 1/y बराबर में कितना, 7 है। 1/x को क्या मान रखा, u। तो 4u होगा। ठीक है। माइनस 5, 1/y को क्या मान रखा, v। 5v होगा, बराबर में कितना है, 7 है। जो कि हमारी समीकरण 2। अब देखो, हम इसमें विलोपन विधि भी लगा सकते हो और प्रतिस्थापन विधि। हम आपको जो है दोनों विधि आनी चाहिए। प्ले लिस्ट में जाकर के सीख लेना अगर कोई बच्चा नया है, और वहां से जो है हम इसको चाहे विलोपन से सोल्व करे चाहे प्रतिस्थापन से सोल्व करे। तो उसको मैं किससे सोल्व कर लेता हूँ, कमेंट में तो आप बताते नहीं कौन सी विधि आपसे नहीं आती। तो चलो देखो, मैं इसको विलोपन से सोल्व कर लेता हूँ। 3u 2v, मैं इसको इनके गुणांक इस वाले के बराबर कर लें,
क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो इसमें दो में अगर मैं कितने से गुना कर दूं, 5 से, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। ऐसे 5 में अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10। तो मैं समीकरण एक में तो कितने से गुना कर दूंगा 5 से, और समीकरण दो में कितने से गुना कर दूंगा 2 से। तो मैं लिखता हूँ अब समीकरण एक में 5 से तथा दो में 2 से गुणा करने पर, ये गुणा करी को मन या बिना गुणा वंदन करी जिससे कि यू दो का भी 10 बन जा और 5 का भी 10 बन जा, और 10 भी है और 10 भी कैंसिल हो जाए क्योंकि यहाँ प्लस का यहाँ रहेगा मेरे भाई माइनस। ठीक है, तो 3u, 3u, इसमें कितने से गुना करी हमने पहले समीकरण में 5 से गुना करी। तो जो 3u था, 3u प्लस 2v और बराबर कितना था 11 था। तो उसमें कितने से गुना करनी है मेरे भाई, 5 से गुना करनी है। तो 5 क्या कितना हो जाएगा 15u, और 5 दूनी प्लस के 10v होगा, और 11 पंजे 55 होगा। तो ये समीकरण कौन से होगा हमारे पास में पहले से। देखो 5 के 15, 5 दूनी 10 और 11 पंजे 55। अब तथा, तथा लिखते हैं। दूसरी समीकरण क्या थी, 4u, 4u माइनस 5v बराबर में कितना था 7। ये समीकरण दो थी, हाँ ये समीकरण दो थी हमारी। इसमें कितने से गुणा करनी है हमें, इसमें 2 से गुणा करनी, समीकरण दो में 2 से कर दो मेरे पास, 2 से गुणा, 2 चौक 8u, 2 पंजे 10 माइनस के 10v और 2 सते 14। ये समीकरण होगी दो। अब लिख दो समीकरण एक व दो से। समीकरण एक ये बनाई हमने, 15u प्लस 10v बराबर कितना 55। तो समीकरण दो कौन सी है, 8u और माइनस में 10v और बराबर में कितना है 14 है। 10v से 10v खत्म, जोड़ने पर प्लस कर दो मैंने, और 8 15 8 5 तेरह 23 हो जाएंगे, 23 ही हो जाएंगे। 15 में 8 रुपये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 रुपये तो होगा। ठीक है, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 5 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि कितना हो गया 69 हो गया, 69 हो गए, कितना हो गया 69 हो गए। उसके बाद में यू का मान निकाल दो, 69 है। यहाँ पर 23 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो इधर का मिल जाएगा भाग। तो 23, 2 3 6 3 4 3 बार गया, यानी कि यू का मान कितना आया, यू का मान हमारा आया 3। यू का मान कितना आया मेरे भाई 3 है। अब जो यू का मान है कोई सी भी समीकरण में रख दो, वहां से किसका मान आ जाएगा, वी का मान आ जाएगा। अब यू का मान समीकरण एक से, एक से या समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक कहाँ है, समीकरण एक तुम्हारे पास में थी, हो जाती 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v बराबर में कितना था 11 था। ये थी, लग तो यहाँ पर भी सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख देगा मान तो आ जाएगा, पर यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी आसान होगी। तो 3u का मान कितना है 3 है, तो 3 गुना 3 और प्लस में 2v और बराबर में कितना 11, 3 क्या 9 हो गया, और प्लस में 2v बराबर में कितना 11, और 9 हो जाएगा इधर। तो 2v बराबर 11 में से कितना घटाओ, प्लस का 9 है यहाँ पर, ही इधर जाकर का हो जाएगा माइनस का। 2v बराबर 11 में से 9 गए कितने बचेंगे 2, और v 2 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 के गुणा में है 2 से 2 गया, तो v का मान कितना आया यहाँ से 1 आ गया। v का मान कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन हमको किसके मान चाहिए थे, एक्स और वाई के, क्योंकि हमको तो सी हमको सोल्व करना है, हल करना है। यानी कि u किसके बराबर है 1 बटा x के, और v किसके बराबर है 1 बटा y के। अब यहाँ पर लिख दो, अब 1 बटा x किसके बराबर था, u के बराबर था। 1 बटा x किसके बराबर था, u के बराबर था। तो रख दो यहाँ पर 1 बटा x बराबर, u का मान कितना है हमारा, u का मान आया 3, 3 आया। अब जो हम क्या करेंगे, इसके बटे में एक मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो x उधर जाएगा 3x हो जाएगा, और एक ही कम एक, और ये 3 यहाँ पर क्या कर रहा है गुना कर रहा है, तो इधर का मिल जाएगा बटे में, x बराबर 1 बटा 3, x का मान कितना हो जाएगा 1 बटा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करो, अब y का मान, 1 बटा y का मान किसके बराबर है, b के बराबर है। 1 बटा y किसके बराबर है,
वी के बराबर है 1/y। और वी का मान कितना है हमारे पास में, एक ही आया, तो ये हुआ 1। तो इसके बेटे में कितना, 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y गुना 1 करेंगे, और एक ही कम 1 करेंगे, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान कितना, 1/3, और y का मान कितना है, एक ही आ गया। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको तरीका ज़बरदस्त लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो है कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है 2022, 23 और 24 में पूछा गया है। तो सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। भाई साहब, मेरे भाई ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी किताब पर, उसके बाद 2023 में पूछ भी रखा, और 2024 में पूछा नहीं। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा अंदाजा है 2025 में जरूर पूछा जाए। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नजरिए, इसीलिए मैं इसे करा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई अगर करना हो तो ऐसे क्वेश्चन करो जो प्रीवियस है, जो पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं, उन्हीं से जो कुछ क्वेश्चन बनेंगे वे उसी टाइप से बन जाएंगे, संख्या चेंज हो जाएगी, उन्हीं से हो जाएंगे। तो सभी बच्चे जो है ध्यान से देखो यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन है यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी कि जो हमने पहले जो कुछ एक क्वेश्चन कराया था भिन्न वाला, पिछली क्लास में कराया था, उस क्लास पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाते हैं, यानी कि जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाए, एक हो जाए। कब? यदि उसके अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दे, यदि बस हर में एक जोड़ है, तो यह 1/2 हो जाती है। दो शर्त हमें दे रखी है, तो पूछ रहा है वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले तो हमें भिन्न माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें भिन्न पता नहीं है क्या। अपनी तरफ से मान लेंगे कि भिन्न कैसे हुई, 1/2, 3/4, 5/6 प्रकार की, 10/12, 15/25, ये सारी क्या हो, भिन्न ही हो। कट पिट के कुछ और सोट भी हो जाएगी, सरल वो करके नहीं, सरल करके। तो यहाँ से जो है सारी सारी भिन्न क्या हो, जैसे कि a/b वाले ऊपर है। तो माना, खाली यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, तो मान लेते हैं, माना भिन्न क्या है, भिन्न बराबर x/y है। भिन्न का x/y है, जो x होगा ये क्या होगा, अंश होगा। ऊपर वाला क्या होगा, अंश, और नीचे वाला क्या होगा, हर होता है। अब शर्त देखो, उसकी पहली शर्त क्या है, पहली शर्त, गजर आ रहे गजर आ रहे, पहली शर्त, पहली शर्त से क्या कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यानी कि अंश क्या हमारा x है, x में क्या जोड़ दे, एक जोड़ दे, तथा हर में एक घटा दे, हर में से एक घटा भी दे, घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न कितने में बदलेगी, एक में बदलेगी। अब बता, एक के बटे में हम एक तो लिख सका, क्योंकि एक तो हम किसी के बटे में लिख सके। मान लो यहाँ पर 10 है, और 10 के बटे हम एक लिख दी। एक, एक को जब 10 को एक से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। यानी कि जब भी वो 10 ही है, तो उसका मतलब हम किसी भी संख्या के बटे में एक लिख सकते हैं। तो उसके बटे में हम क्या लिख सके, एक लिख सकें। तो यहाँ पर इसको रख लो कोष्ट में, रख लिया। इनकी क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ये करेगा इधर गुणा, तो जब एक इसमें गुणा करेगा तो एक का तो गुणा कभी कोई करवा नहीं पड़ो, क्योंकि तीन एकम भी तीन ही हो, दो की गुणा एक में करेंगे जब भी दो ही मिलेगा, पांच गुणा एक में करेंगे जब भी पांच मिलेगा। तो जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो तब भी हमें क्या मिलेगा, x+1 मिलेगा। उसके बाद गला थोड़ा सा खराब सो रहा। तो एक की गुणा जब y-1 में करेंगे तो कितना होगा, y-1 होगा। ठीक है, इस y को इधर लेकर के आओ, ये कई का y1 में जाएगा प्लस का, तो इधर आकर के कई का हो जाएगा माइनस का, x-y, क्योंकि ये आ गया इधर, आ गया। ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा एक हो जाएगा माइनस का 1, और बराबर एक माइनस का 1 ऑलरेडी इधर है, ये प्लस का 1 इधर जाकर एक हो जाएगा माइनस का 1। और अगर माइनस की दो संख्या होती है वे भी जुड़ जाती है, लेकिन उनका आंसर कहीं आता है, माइनस में आता है। तो x-y बराबर माइनस का एक ही और माइनस का एक ही, माइनस के कितने हो गए, दो हो गए। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मेरे यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करो, दूसरी शर्त से देखो, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या कह रही है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाता है, हर क्या है, y है, एक जोड़ नो करा तो जोड़ दो, दो जोड़ नो करके दो जोड़ सकते हैं। पहले मैंने लीड पैटर्न बता दिया था किस प्रकार एग्जाम चेंज करें। तो यह 1/2 यानी कि इसके अंश में कोई चेंज इसने नहीं करा, अंश
ऐसा का ऐसा ही है। तो जो भिन्न है वो कितनी हो जा 1/2। तो कितनी होगी भिन्न 1/2। मतलब क्या है, पहले भिन्न क्या आती है x/y थी, उसके बाद में उसने ऊपर एक जोड़ दिया अंश में और नीचे से एक घटा दिया हर में से। तो भिन्न कितनी होगी, एक बन गई थी। लेकिन भिन्न का मान x/y तक की चेंज कितना हो गया था, एक बन गया था। फिर अगली शर्त में क्या है, x यानी कि आंसर में कोई चेंज नहीं करा और मैंने एक जोड़ दिया तो और में एक जोड़ दिया। जोड़कर तो भिन्न का मान कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो बस ये राशि। तो अब क्या करो, अब फिर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। दो इसमें गुणा करेगा तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। और जब ये एक इसमें गुणा करेगा तो एक के तो गुणा का कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ये कितना होगा इधर, y+1 होगा। ये y इधर आ जाएगा, माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर क्या बना जाएगा प्लस का। तो x, 2x माइनस वाई बराबर प्लस का 1। समीकरण नंबर कितनी होगी, 2। समीकरण 1 व 2 को क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 को यहाँ पर रखो पहले, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर प्लस का 1 और बराबर कितना, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर भी गुणांक एक है और यहाँ पर भी गुणांक एक है। फर्क इतना है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अगर मैं इसको प्लस कर दूं, इसको क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो इस प्लस के वाई से माइनस का वाई कैंसिल, तो किसका मान निकल गया हुआ, एक्स का। मेरे भाई अगर अगर रोटी खानी आज के जमाने में महंगाई इतनी है, तो एक एक दूसरे को मार डाल करना पड़ेगा। महंगाई इतनी है, किसके अलावा, पढ़ाई के अलावा। अगर पढ़ लिख कर नौकरी कर मिलेगी तो आराम से तसल्ली से बैठ कर खाओगा। और जब नौकरी ना मिली तो करना ही पड़ेगा भाई, लूटपाट इतनी चल रही है दुनियादारी में। तो यहाँ पर क्या करो, अगर इसे इसका मान निकालना तो इसे भाई मेरे भाई हटाना ही पड़ेगा, यानी कि इसे तो खाना ही पड़ेगा, जी भी तो मिलेगा भोजन। आ गया। तो ये तो प्लस इसे क्या कर दो, यहाँ घटाने पर लिख दो, क्या लिख दो, घटाने पर। ये कहेगा यहाँ पर प्लस का, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, एक हो जाएगा माइनस का। क्यों कहेगा माइनस का, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, एक हो जाएगा प्लस का। वो कहेगा प्लस का है तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, एक हो जाएगा माइनस का। क्योंकि घटाने पर क्या हुआ है, चिन्ह बदल जाते हैं। अब प्लस के वाई से माइनस का वाई खत्म हो गया। ये प्लस का 2x थे, इस जगह ये हो गए माइनस के 2x हो गए। और माइनस के 2x ही है और एक x ही है प्लस का। यानी कि हमारे पास में प्लस के तो है 1x और माइनस के है 2x। तो दो में से एक घटाओ, कितना बचेगा, किसके रुपए ज्यादा है, माइनस के, तो माइनस लगा दो। इसके साथ में x भी तो लग रहा, x भी लगेगा, तो माइनस का x लिख देते हैं हम इसको। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में, माइनस का x बचेगा। अच्छा, माइनस के दो ये और माइनस का एक ही, यानी कि माइनस के दो और माइनस का, तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, लेकिन उत्तर का होगा माइनस ही, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हो गए माइनस के 3। इस माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक्स बराबर कितना होगा, 3 होगा। एक्स बराबर कितना होगा, 3 होगा। ये हमारे यहाँ से क्या होगा, आंसर होगा। एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम किसका मान निकाल लेंगे, एक्स के मान से वाई का मान निकाल लेंगे। तब अभी अब x बराबर कितना, 3। समीकरण कोई सी भी रख लो, समीकरण 1 लिख गया तो एक नहीं है, रखने पर समीकरण 1 का है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। x माइनस का वाई बराबर माइनस का 2। x का मान कितना है, 3 आया, तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये माइनस का वाई है, इधर चला जाएगा, एक हो जाएगा प्लस को जाएगा, तो 3 बराबर होगा माइनस का 2 और प्लस का वाई। ये माइनस का 2 इधर आके एक हो जाएगा प्लस का, तो 3 प्लस का 2 और बराबर में कितना बचेगा, इधर वाई बचेगा। 3 और 2 कितना हो गया, 5। यानी कि वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया हमारा कितना, 5। वाई का मान कितना आ गया, 5। उसने क्या पूछा था, दिन बताओ क्या है, आता है अभिष्ट भिन्न, आता है अभिष्ट भिन्न। क्या थी, एक्स बटे वाई थी। एक्स का मान कितना है, 3 आया, वाई का मान कितना आया, 5 आया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 3/5। और ये जो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जो दोनों क्वेश्चन मैंने कराया, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो है कमेंट में लिखना कि आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।